दादी किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना। ओम शांति। आज हम दादी जी के 13वें पुण्य स्मृति दिवस पर उनके जीवन के कुछ विशेष पहलू और उनकी विशेषताओं पर नजर डालेंगे। निमित्त भाव, निर्माण चित्त, निर्मल है जिनकी वाणी, वो है हमारी दादी प्रकाशमणि। दादी जी ने अपने अंतिम समय में सभी को वरदानी बोल बोले कि हम सभी का स्वभाव निर्माणचित हो, निर्मल स्वभाव हो, मधुर वाणी हो और ऐसी प्यार भरी शिक्षाएं देकर के दादी जी ने अपनी ये सुंदर जीवन यात्रा, अपनी अविस्मरणीय यादें और अपने जीवन के अलौकिक अनुभव, अपनी त्याग तपस्या से भरी इस जीवन में हम सभी को विदाई दी। तो दादी जी के जीवन चरित्र के बारे में अगर हम सुने तो सचमुच दादी जी के गुण और विशेषताओं का जितना भी वर्णन करे उतना ही कम है। जैसे दादी का नाम दादी प्रकाशमणि, वो एक ऐसी प्रकाश की मणि जो सुंदर चमकने वाली मणि जैसे होती है, बिल्कुल दादी जी ने भी अपने जीवन से आध्यात्मिक प्रकाश फैलाकर इस विश्व को आलोकित किया। दादी जी के जीवन को देख करके ऐसा लगता था कि सचमुच हम
हर एक, चाहे कोई भी हो, जिसने भी दादी जी को अपनी आंखों से देखा, उनके जीवन चरित्र को देखा, हर एक को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन भी दादी जी जैसा हो। जैसे दादी जी बात करते हैं, जैसे उनके कर्म हैं, बस मेरा जीवन भी वैसे ही हो। जैसे दादी जी के अनुभवों के बारे में सुना था, दादी जी के मुख से, कि कैसे 14 साल की छोटी सी नन्ही सी आयु में वो इस विद्यालय के संपर्क में आई, ओम मंडी के सत्संग में आई और अपना जीवन, अपना त्याग, तपस्या, सेवा में ये जीवन, इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। बस मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने जीवन की बातें याद करती हूँ कि बचपन में 13-14 साल की आयु में ही ईश्वरीय ज्ञान मिला और 14 साल की आयु में ही माउंट आबू की उस पवित्र धरनी पर सबसे पहले दादी प्रकाश मणि जी को जब मैंने अपनी आंखों से देखा, सचमुच उनका वो व्यक्तिमत्व, उनकी वो मधुर वाणी, उनका वो अलौकिक फरिश्ता स्वरूप देखकर जैसे ऐसे लगा कि बस मुझे भी ऐसी ही जीवन बनानी है जैसे दादी प्रकाश मणि। बस मुझे सिर्फ इनके जैसा ही बनना है। उनके जीवन की सिंप्लिसिटी, उसी में ही ब्यूटी नजर आ रही थी और उसी समय ऐसा लगा कि सादगी में ही सुंदरता है। कितनी सिंपल लाइफ है, कितनी पायस लाइफ है और ऐसे लगता था जैसे ये साक्षात भगवान का रूप है। हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिताश्री ब्रह्मा बाबा को तो साकार रूप में नहीं देखा, लेकिन दादी प्रकाश मणि जी को अपनी आंखों से देखा। तो पहले जब हम इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, तो मन में ये संकल्प था, काश हम भी ब्रह्मा बाबा को, साकार बाबा को इन आंखों से देखते, उनकी पालना लेते जब हम दादियों के अनुभव सुनते थे तो। लेकिन जब मैंने दादी प्रकाश मणि जी को देखा तो ऐसा लगा कि साकार बाबा का रूप मुझे उनमें नजर आया और ऐसे लगा कि दादी ही बाप दादा के समान हम सभी को पालना दे रही। टीचर्स को तो दादी कहती थी कि ये तो मेरी सखियां है, मेरी फ्रेंड्स है। सचमुच दादी के जीवन के एक एक पलों को अगर हम याद करें तो वो पल एक ऐसे रोमांचित करने वाले हैं, इतने सुखद पल है और ऐसे लगता है कि सचमुच ये मेरी दादी है। लौकिक में तो मुझे याद है कि अपनी दादी से मुझे वो प्यार इतना नहीं मिला, लेकिन प्रकाशमणि दादी और अन्य सभी दादियों को देखकर, एक एक दादी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मेरी दादी है। और दादी का जीवन सचमुच जैसे दादी ने अपने अंतिम क्षणों में सभी को वरदान दिए कि निमित्त भाव हो, निर्माण चित्त हो और निर्मल स्वभाव हो। तो वाकई में दादी जी ने जो शिक्षाएं दी वो उनके प्रैक्टिकल जीवन का स्वरूप थी। दादी प्रकाशमणि जी ने अपने जीवन के आध्यात्मिक प्रकाश के द्वारा इस संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। जैसे दादी प्रकाशमणि का नाम, बिल्कुल वैसा ही उनका रूप, ज्वेल ऑफ लाइट, गुणों से परिपूर्ण, ज्ञान गुणों की वो धनी और सादगी, स्वच्छता, सभ्यता की सुंदरता उनमें समाई हुई थी। दादी प्रकाशमणि जी जिन्होंने बाल्यकाल से ही अपने इस संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित करके इस विद्यालय को, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा जिस नन्हे से पौधे की स्थापना की थी, उस नन्हे से पौधे को वट वृक्ष की तरह बनाने वाली थी,
हमारी दादी प्रकाशमणि जी। दादी प्रकाशमणि जी के अंदर, उनके नस नस में, उनके रोम रोम में परमात्म प्यार समाया हुआ था। और एक एक बच्चा जो भी दादी के संपर्क में आया, छोटा हो या बड़ा, कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, दादी को देख के ऐसा लगता था ये मेरी दादी। क्योंकि दादी के अंदर ऐसी बेहद की भावनाएं थी जो एक एक को दादी अपना मानती थी कि सारा विश्व मेरा एक परिवार है। जाति धर्म से परे दादी जी का अपना जीवन एक बेहद का जीवन था। सारे विश्व को अपना परिवार मानने वाली, सबको अपना मानने वाली हमारी प्यारी दादी, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को धन्य धन्य कर दिया। अपने ज्ञान के प्रकाश से उनके जीवन को भी रोशन कर दिया। परमात्मा की आशाओं के दीपक बन करके उन्होंने सारे विश्व की आत्माओं की आशाएं पूर्ण करने का बेड़ा उठाया। उनके अंदर सिर्फ एक ही संकल्प होता था कि विश्व में हर एक को परमात्मा का संदेश मिले। तो हर समय उनके मन में यही चलता था कि कैसे ये परमात्मा का कार्य आगे बढ़े, कैसे जन जन को संदेश मिले और कैसे परमात्मा प्रत्यक्षता हो। और दादी जी उसके लिए नए नए प्लान बनाती थी। उनका एक ही सपना था कि पूरे विश्व में परमात्मा का झंडा लहराए और सारे विश्व की आत्माओं को ये ईश्वरीय संदेश मिले। और इसीलिए दादी जी ने सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि अनेक देशों में भ्रमण करके विश्व की आत्माओं की भी ज्योति जगाई। तो ऐसी प्यारी दादी जो 25 अगस्त 2007 को दादी ने ईश्वरीय गोद ली। आज 13 वर्ष हो गए। भले ही दादी लौकिक रूप से, भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं, लेकिन दादी जी की यादें अमर है। दादी जी की शिक्षाएं, दादी जी का प्यार, दादी जी की कर्तव्यनिष्ठता आज भी अमर है। और हमें ऐसा नहीं लगता है, हमें आज भी ऐसा लगता है जैसे दादी जी बिल्कुल हमारे साथ है। दादी जी के जीवन कहानी को अगर हम देखें तो 1922 में 1922 में हैदराबाद सिंध में दादी प्रकाशमणि जी का जन्म हुआ। एक भक्ति भावना वाले, एक अच्छे संस्कारी परिवार में दादी जी ने जन्म लिया। दादी जी के पिताजी बहुत भक्ति भी करते थे, व्यापार भी करते थे और साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी थे। उन्हें ये पता चल चुका था कि ये मेरी बेटी विश्व में एक विश्व प्रख्यात साध्वी, एक संत बनने वाली है। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही दादी को भौतिक आकर्षणों से भी दूर रखा। और दादी जी की अगर हम बात करें तो बचपन की छोटी सी नन्ही सी एज से ही उनके जीवन को देखा तो उन्हें श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। श्री कृष्ण को झूले में झुलाना, श्री कृष्ण के भजन गाना। और सचमुच दादी जी को अगर हम देखें तो दादी जी ने इतनी भक्ति की, मीरा की तरह श्री कृष्ण के प्यार में दीवानी थी। और दादी जी के मन में हमेशा ये संकल्प रहता था कि क्यों ना मैं श्री कृष्ण को साक्षात रूप से अपनी आंखों से देख। जब दादी 14 साल की थी तो इनकी सहेली के साथ दादी का ओम मंडली के सत्संग में आना हुआ। और जैसे ही दादी ने सबसे पहले इस विद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा तो दादी को लगा कि ये मेरा अपना ही परिवार है। और उसके बाद एक बार दादी को एक सपना आया जिसमें दादी ने सचमुच श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। और उस साक्षात्कार में दादी ने देखा कि नन्हा सा, प्यारा सा, तेजस्वी सा श्री कृष्ण का बहुत सुंदर सा स्वरूप और उसके पीछे साक्षात एक सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता खड़ा है। वो फरिश्ता कोई और नहीं, वो थे हमारे साकार
ब्रह्मा बाबा। तो दादी ने जब ब्रह्मा बाबा को देखा तो वाकई में ऐसा लगा कि यही तो है जिनको मैंने सपने में देखा, साक्षात्कार में देखा श्री कृष्ण के साथ। यही तो है जो मुझे श्री कृष्ण से मिलाने वाले। तो धीरे धीरे दादी जी की लगन और उनकी तपस्या, उनके अंदर का त्याग और उनकी लगन को देख करके हमारे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने देखा कि ये बच्ची तो वाकई में बहुत होशियार है। और सचमुच दादी जी जब इस विद्यालय से जुड़ी, ओम मंडली के सत्संग में आने लगी, तो दादी जी ने इतनी लगन से इस ज्ञान और योग की शिक्षाओं का अभ्यास किया, अध्ययन किया, और उनके अंदर इतनी लगन, इतना उमंग उत्साह था कि उनको देख करके औरों के जीवन में भी उमंग उत्साह आता था। कितनी प्यारी सी उनकी वो मूर्त, एक स्नेहमयी, ममतामयी वो मूर्त, दया करुणा की वो मूर्त। सचमुच बचपन से ही दादी के अंदर बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी विशेषताएं। सच्चाई की तो वो बिल्कुल ऐसी मूर्त थी कि दादी जी भरी सभा में न जाने कितनी बार दादी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला। तो अंदर से ही अपना आत्मविश्वास, एक ऐसी ऑनेस्टी दादी के अंदर थी जो उनके चेहरे से ही झलकती थी। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से दादी जी का जीवन सचमुच एक मिसाल था हम सभी के सामने। तो जैसे जैसे दादी ओम मंडली के सत्संग में अपने उमंग उत्साह से औरों का उमंग उत्साह बढ़ाती, और दादी जी ने, बाबा ने दादी को ओम मंडली में जैसे बोर्डिंग हाउस खोला था, तो उसमें छोटे बच्चों को भी एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें दादी जी को भी टीचर बनाया। तो दादी जी की नेतृत्व कला को देखते हुए ब्रह्मा बाबा ने भी उनके ऊपर कुछ ऐसी विशेष जिम्मेवारियां सौंपी, जिस जिम्मेवारियों को दादी जी ने बखूबी से निभाया। जैसे जैसे ये यज्ञ आगे बढ़ता गया, ओम मंडली का वह सत्संग माउंट आबू के पहाड़ी पर स्थानांतरित हुआ, और उसके बाद 1954 में इस विद्यालय के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को उनकी नेतृत्व कला को देखते हुए, उनके अंदर के अनुशासन को देखते हुए, उनके अंदर के निमित्त भाव को देखते हुए मुंबई के लिए सेवा में भेजा। और वहां मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में विविध प्रकार की सेवाएं दादी ने दी। और साथ साथ उसके बाद 1971 में भी दादी प्रकाशमणि जी के साथ 6 जनों का ग्रुप जापान सेवा में भी विश्व धर्म सम्मेलन में गया, जिसमें विश्व धर्म सम्मेलन को भी दादी जी ने संबोधित किया। एक ऐसा समय आया इस यज्ञ में 18 जनवरी 1969, जब इस विद्यालय के संस्थापक हमारे आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपना साकार चोला छोड़ा, और उससे पूर्व दादी प्रकाशमणि जी को उन्होंने उनके अंदर की योग्यता को देखते हुए इस विद्यालय की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, और वो ईश्वर की गोद उन्होंने ली। ये इस विद्यालय का एक ऐसा समय था जिसे स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा सकता है, और हमारी दादी प्रकाशमणि जी की त्याग, तपस्या और सेवा ने इस विद्यालय को सचमुच एक नन्हे से पौधे से एक वट वृक्ष तक पहुंचा दिया। दादी जी की त्याग तपस्या ने ऐसा रंग लाया, जहां हजारों भाई बहने इस विद्यालय से जुड़े थे, वहां लाखों भाई बहने इस विद्यालय से जुड़े, और जन जन को संदेश मिला। देश विदेश में भी दादी लगातार भ्रमण करते हुए विश्व की आत्माओं को भी परमात्मा संदेश देने के निमित्त बनी। दादी जी के जीवन की
सादगी, सत्यता, कर्तव्य निष्ठा देखते हुए सचमुच सभी को इतनी प्रेरणा मिलती थी और सभी को ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारे जीवन भी दादी जी जैसे हो। दादी जी के जीवन की इतनी सारे अनुभव है, इतनी सारी बातें हैं। दादी प्रकाश मणि जी को जब मीडिया वाले पूछते थे कि दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था की हेड हो, क्या आपको कभी हेडेक नहीं होती है? तो दादी कहती थी कि मैंने कभी अपने आप को हेड समझा ही नहीं, तो मुझे भला हेडेक क्यों होगी, क्योंकि ये कार्य तो उस निराकार परमपिता परमात्मा का है। कर्म करावनहार वो निराकार ईश्वर है, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, हम तो सिर्फ एक करनहार है। वो करा रहा है और हम कर रहे हैं, कि उसकी शक्ति से ये कार्य चल रहा है, ये मैं नहीं कर रही हूँ। दादी जी को हमने देखा कि दादी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये सुनाया, नहीं। दादी हमेशा बड़े प्यार से कहती थी कि दादी बोल रही है। दादी के मन में आज ये संकल्प आया कि बाबा की ऐसी ऐसी सेवा हो कि जन जन को, गांव गांव में सबको संदेश मिले। गांव गांव में जो गरीब जनता है, जो अशांत है, जो दुखी है, जो भगवान को पुकार रहे हैं, क्यों न ऐसी आत्माओं तक ईश्वर का संदेश पहुंचे। तो दादी जी के मन में जो भी नया सेवा का संकल्प आता था और वो संकल्प साकार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस संकल्प में इतनी शक्ति थी, परमात्मा शक्ति का साथ था कि वो अपनी निर्संकल्पता से, अपनी सच्चाई और निस्वार्थ भाव से जो भी संकल्प सेवा का रखती थी वो साकार हो जाता था। तो दादी जी को एक हेड होने के नाते कई बार कई ऐसे सवाल पूछती थी कि आपकी संस्था में महिलाओं को ही क्यों स्थान निमित्त मात्र संभालने का, अर्थात एक इस विद्यालय में बहनों को ही क्यों आगे रखा गया, भाई भी तो यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो दादी जी बड़े प्यार से उन्हें जवाब देती थी कि इस विद्यालय में ज्ञान का कलश बहनों के सिर पर उस परम पिता परमात्मा ने रखा। दादी जी कहती थी, देखो जितनी नदियों के नाम है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, ये सब किसके हैं? बहनों के ही तो है ना। तो यही वो सच्ची ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान रूपी जल सबको पिला करके, सबको दे करके सबकी परमात्मा मिलन की प्यास बुझा रही है, जन जन को संदेश दे रही है। वो स्थूल पानी की गंगा नहीं है, लेकिन यही वो ज्ञान गंगा है। फिर दादी कहती थी कि देखो कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, कोई कितना ही बड़ा विद्वान पुरुष है, फिलोसॉफिकल जैसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है, कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना, लेकिन जब वो विद्या ग्रहण करता है तो सबसे पहले वो माँ सरस्वती के आगे नमन करता है। वो भी तो एक नारी है, वो भी तो एक बहन है। पर कोई कितना ही बड़ा योद्धा है, जब वो युद्ध करने के लिए निकलता है तो सबसे पहले वो माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेता है, माँ भवानी से आशीर्वाद लेता है। उनके घर की महिलाएं, उनकी पत्नियां उन्हें विजय का तिलक देती और उसी विजय का तिलक लेकर के ही वो युद्ध में विजयी होते। तो वो तिलक देने वाली, वो आशीर्वाद देने वाली, वो भी तो नारी है, वो भी तो बहनें हैं। तो इस तरह से दादी इस तरह से कन्विंस कर देती थी। कितने ही बड़े बड़े सवाल दादी से पूछे, दादी ऐसे जवाब देती थी कि सामने वाला शांत हो जाता था। इवन की मीडिया वाले दादी से पूछते थे कि दादी आपकी इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ का खर्चा कैसे चलता है? तो उस समय इस विद्यालय से 8 लाख के करीब लोग जुड़े हुए। तो दादी जी ने कहा कि जिस परिवार में 8 लाख बच्चे हैं, आप उस परिवार से पूछ रहे हैं कि परिवार कैसे चलता है? आपको तो खुद सोचना चाहिए कि जिस परिवार में
8 लाख बच्चे हैं वो परिवार, तो उन बच्चों वो बच्चे ये समझते ही हमारा घर है, हमारा परिवार है। और सचमुच इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये कार्य तो निराकार परमात्मा ही चला रहा है। अगर कोई गहराई से देखे कि आज इतना बड़ा ही संस्था का रूप माउंट आबू इतना विशाल रूप से वट वृक्ष की तरह कार्य कर रहा है, इतनी विशाल प्रांगण, इतनी विशाल सभागृह बने हुए हैं, डायमंड हॉल जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिटिंग हॉल है विदाउट पिलर्स। तो इतना सब कुछ दुनिया में लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो मन में आता है कि हाँ पैसा कहाँ से आता है। तो दादी जी ने कितना सुंदर और सरल जवाब दिया कि वाकई में परमात्मा का ये कार्य है और हम सब उसके बच्चे हैं, तो बच्चे ही तो अपने घर को चलाते हैं। तो दादी जी की सटीक जवाब से मीडिया वाले जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते थे वो भी शांत हो जाते थे। और हम माउंट आबू जब भी जाते थे दादी जी को देख करके उमंग, उत्साह और खुशी बढ़ती थी। मुझे तो बचपन से ही दादी जी को देख कर ही ये प्रेरणा आई कि मुझे भी इनके जैसी जीवन बनानी है। तो जब जब हम माउंट आबू जाते थे दादी जी की वाणी सुनते थे तो वो दिल को छू जाती थी। जो भी वर्ड्स दादी के मुख से निकलते थे ऐसा लगता था कि ये दादी मुझसे बात कर रही है, ये दादी मेरी दादी है और सबका कितना ध्यान रखती है। डायमंड हॉल बनने के बाद दादी को इतनी खुशी होती थी उस हॉल को देख देख कर, और जब वो हॉल भर गया तो दादी बाबा की तरफ पीछे मुड़ मुड़ के देख कर दादी कहती थी देखो बाबा आज तो आपका ये हॉल भी छोटा पड़ गया। और अब तो ऐसा समय आ गया कि वाकई में माउंट आबू का वो डायमंड हॉल में इतना छोटा पड़ने लगा है। दिन दुगनी रात चुगनी इतनी उन्नति हो रही है कि इतने लाखों 12 लाख से भी अधिक परिवार इस विद्यालय से जुड़ करके अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ बना रहे हैं। राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन में खुशी और उमंग उत्साह को पा करके, और जहाँ उनका चारित्रिक उत्थान हो रहा है, जीवन में सुख शांति मिल रही है। तो इसीलिए आज कितने लाखों लोग इस विद्यालय से जुड़ रहे हैं। तो दादी प्रकाश मणि जी जो इस विद्यालय की एक ऐसी प्रतिभाशाली अनोखी पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम जितनी ही गुण और विशेषताएं उनके सुने, जितनी ही बातें वर्णन करें उतनी कम है। दादी जी को इस विद्यालय के थ्रू पीस मैसेंजर अवार्ड भी मिला और इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे उत्सव दादी जी की प्रेजेंस में मनाए गए। तो ऐसा लगा जैसे वाकई में दादी जी के जीवन को देखकर, उनके उमंग उत्साह को देखकर ऐसे लगता था वाकई में इनका जीवन तो एक उत्सव है। हर समय उमंग उत्साह खुशी में कैसे रहती है, मुझे भी ऐसे रहना है। तो हर एक को उनके जीवन को देखकर एक ऐसी प्रेरणा आती है, ऐसी खुशियां मिलती है कि दिल गाता है वाकई में वाह बाबा वाह, वाह दादी वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह कि मुझे इतनी प्यारी दादी मिली और इतना प्यारा ये परिवार मिला। तो ऐसे परमात्म मिलन का अनुभव तो हम करते ही है। वो निराकार परमात्मा, वो प्यार का सागर, वो शांति का सागर, वो परम पिता, परम शिक्षक तो हम सबके जीवन की पालना कर ही रहा है। लेकिन उस प्यारे प्रभु ने हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण मूर्त दादियां बनाई जिनको देख करके आज सचमुच सभी के जीवन में उमंग आता है, प्रेरणाएं मिलती है। कहते हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हें मिलती है जिनके संकल्पों में जान होती। तो दादी जी के संकल्पों में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपनी मंजिल को भी प्राप्त किया, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी त्याग तपस्यामयी जीवन से संपूर्णता को प्राप्त किया। और 25 अगस्त 2007 को दादी ने अपना ये पुराना चोला छोड़कर
दादी अलौकिक परिवार से विदाई लेकर ईश्वर की गोद ली, तो ऐसी दादी प्रकाशमणि जी को हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। उनकी जीवन की यादों को हम कभी नहीं भुला पाएंगे और उनकी जीवन की उन शिक्षाओं को सदैव अपने जीवन में स्मृति में रखते हुए हम भी उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर दादी जी जैसा उदाहरण मूर्त अवश्य बनेंगे। ओम शांति। क्रम है, इसीलिए अगर कोई मेरे से पूछे, मैं अपनी बात करती हूँ। आज मुझे 60 बरस इस जीवन को अनुभव किया है। मैं समझती हूँ मेरे अनुभव में, जब से मैं शिव बाबा की बनी हूँ, मैंने कभी मन का रोना नहीं रोया, आंखों का रोना तो दूर रहा। मैं समझती हूँ खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। हम क्यों मर्ज मोगे, हम तो खुशियों की खुराक। जीवन मूल्य खुशियों में रहने की, न कि जीवन मूल्य गम में रोने की। नहीं, खुशी हमको परमात्मा की देन है। क्यों? वो है ही खुशियों का दाता। इसलिए ये खुशी नहीं अभी खुशी अभी गम नहीं, एवर हैप्पी, एवर हैप्पी, ये परमात्मा पिता का हमें वरदान है। एवर हैप्पी, नो कि कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी, नो। क्यों? हम किसकी संतान है, इसका नाम है आध्यात्मिकता। अगर ये जान लो हम कौन है, हम किसकी संतान है, तो हमें ये ज्ञान और योग की बल है जो सदा ही बहुत सुखी आनंद परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। क्या? रिपीट करो, पूछा, रिपीट करो। व्रत, रूहानियत का व्रत लेना, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, जिन्हें पूजे दुनिया, जिन्हें माने दुनिया, आंचल में जिनके हंसती है दुनिया, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों